नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शारदीय नवरात्रे 7 अक्टूबर को शुरू हो चुके हैं। ये पावन पर्व गुरुवार को शुरू होने की वजह से माता रानी डोली पर सवार होकर आई हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम अलग अलग वस्तुएं चढ़ाते हैं, जिन्हें नवरात्रि के दौरान हम माता को चढ़ा करके प्रसन्न करते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। माता को नवरात्रि में अलग अलग स्वरूप के हिसाब से ही अलग अलग हम भोग लगाते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं। देवी माँ इस पावन अवसर पर व्रत और पूजा करने वाले भक्तों के घर में विराजमान रहती हैं। हम सभी की कोशिश रहती है कि माता रानी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त इन 9 दिनों के लिए कलश स्थापना भी करते हैं, माता की चौकी बिठाते हैं और अखंड ज्योत भी जलाते हैं। दुर्गा चालीसा का भी पाठ करते हैं और प्रेम पूर्वक पूजन करते हैं। माता रानी के इन 9 रूपों में से 5वां रूप है स्कंद माता का। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ भक्तों के सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोह लेने वाला होता है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिससे वो 2 हाथों में कमल का फूल थामे दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे होते हैं और दूसरे से माता तीर को संभाले दिखती हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। सिंह इनका वाहन है। शेर पर सवार होकर माता दुर्गा अपने 5वें स्वरूप स्कंद माता के रूप में भक्तजनों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। स्कंद का अर्थ है कुमार कार्तिकेय, अर्थात माता पार्वती और भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, जो भगवान स्कंद कुमार की माता हैं, वही हैं माँ स्कंद माता। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से माता ने अपने 2 हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठती हुई है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, और एक हाथ में उन्होंने गोद में अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। स्कंद माता की पूजा कैसे करनी है, पूजा विधि बताऊंगी और एक उपाय बताऊंगी आज के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, पूजा करने के लिए सबसे पहले आप स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद आप खीर बना लें। दोस्तों, खीर में मेवा मिष्ठान डाल करके आप खीर को बनाएं और खीर को तैयार कर लें। उसके बाद आप खीर को ले जा करके माता की जहां आपने स्थापना की है वहां पर खीर को रख लें और 11 केले लें। 11 केलों को आप पानी से धो लें और उनको भी ले जा करके आप माता की प्रतिमा के सामने रख दें। दोस्तों, उसके बाद अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो ठीक है, अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जला रखी है तो सबसे पहले आप जलाएं और माता को कुमकुम से तिलक करें। कुमकुम से तिलक करने के बाद आप माता के सामने पुष्प चढ़ाएं। पुष्प आप गुड़हल का भी चढ़ा सकते हैं और कमल का भी आप पुष्प चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप खीर का भोग लगाएं माता को। खीर का भोग लगाने के बाद आप उन केलों को जो आपने माता के सामने रखे थे, आप माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप कष्टों को हरने वाली हैं, आप मुझे सुख शांति प्रदान करें। और ये जो केले हैं, क्योंकि स्कंद माता को केले बहुत ही प्रिय हैं, बहुत पसंद हैं उनको, तो आप उन केलों को ऐसा माता से प्रार्थना करें कि मैं आपका प्रसाद मान करके इनको बांट रही हूँ या दे रही हूँ। ऐसा आप उनसे प्रार्थना करते हुए बोलें कि मैं आपका प्रसाद स्वरूप इनको किसी को दे रहा हूँ। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है 108 बार। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद आप मंत्र पढ़ने के बाद आप उन केलों को हाथ में ले लें दोस्तों। और केलों को लेने के बाद मैं स्कंद पुत्र मान करके इन केलों को बालक स्वरूप स्कंद को ये केले दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ऐसा मान करके आप उन केलों को ले जा करके आप 12 साल तक के 11 लड़कों को वो एक एक केले बांट दें। क्योंकि स्कंद माता के पुत्र जिनका नाम स्कंद है, आप उनका नाम लेकर के आप उनको ऐसे देंगे तो यह बहुत ही पुण्य फल इससे प्राप्त होता है दोस्तों। इसके बाद आप घर आ जाएं और उस खीर को जो आपने माता को भोग लगाई थी, उस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। घर में सबको प्रसाद दें। जब आप माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ स्कंद रूप बालक स्वरूप को मैं ये केले भेंट दे रही हूँ, इसके बाद आप केले बच्चों को दान कर देंगे तो माता इससे अत्यंत प्रसन्न होंगी। क्योंकि माँ अपने पुत्र स्कंद से अत्यधिक प्रेम करती हैं, तो इससे माता बहुत ही प्रसन्न होंगी। क्योंकि एक बार जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था तो माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर के दुष्टों का नाश करा था। स्कंद को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए इन्हें स्नेह और ममता की देवी माना जाता है दोस्तों। इसलिए जब आप ऐसा करेंगे तो स्कंद माता बहुत ही प्रसन्न होंगी और सारी मुसीबतें, सारी समस्याएं खत्म कर देंगी ऐसा करने से। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर करें आज के दिन और माता का आशीर्वाद भी प्राप्त करें, उन्हें प्रसन्न करें। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।